नमो राघव। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। एक बड़े चाहे मेरे समझाने का तरीका है और थोड़ा मैं भजन भी गाऊंगी, थोड़ा क्या मैं पूरा भी गा सकती हूँ इस भजन को। वे लोग बड़े अभागे माने गए हैं संसार में जो लोग भगवान राम से प्रेम नहीं करते। क्योंकि संसार में अभागे क्यों हैं कि कोई भी कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो या कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी एज का हो, किसी भी पैसे वाला हो, धनवान हो, गरीब हो, जैसा भी हो, सबके लिए एक ही अंत समय में शब्द रहता है कि राम नाम सत्य है। राम का ही नाम सत्य है, वरना और सब कुछ तो असत्य है। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान राम का ही नाम है। तो इस तरह से भगवान राम का नाम सत्य है। तो हम राम के नाम को कभी कभी किसी न किसी स्वार्थवश, कभी वोट के लालच में आकर के, कभी हम अपने घर परिवार में एक प्रेम और संपत्ति बटोरने के चक्कर में हम उस राम नाम को भूल जाते हैं और असत्य का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि हम राम नाम को सत्य नहीं मानते। जब हम असत्य का, अधर्म का सहारा लेते हैं तो हम राम नाम को सत्य नहीं मानते। लेकिन कहा यही जाएगा कि राम नाम ही सत्य है। तो राजा दशरथ के जब राम हो गए तो राजा दशरथ ने क्या कहा? किसने कहा? जब विश्वामित्र लेने के लिए राजा दशरथ को आए तो राजा दशरथ ने कहा कि देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि, देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि, सो मैं देहूं निमिष एक माही। देह के समान संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है, उसे भी मैं एक पल में दे सकता हूँ। लेकिन क्या नहीं दे सकता हूँ कि सब सूत मोही प्राण की नाही, सब सूत मोही प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गुसाई। लेकिन मैं सिर्फ राम को नहीं दे सकता हूँ। राम मुझे इतने प्रिय हैं। क्यों राम इतने प्रिय क्यों हैं कि राम के बिना जीवन में कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है मनुष्य के। राम ही सत्य हैं, जन्मने से पहले, जन्म के बाद और जन्म के अंत तक। तो जब राम सत्य हैं, उसमें ही थोड़ा सा हम भजन भी आपको बता रहे हैं। भजन के माध्यम से बहुत ही मशहूर भजन है, सब लोग इस भजन को जानते हैं। धर्म प्रेमी तो सब लोग इस भजन को गुनगुनाते ही हैं। आइए थोड़ा सा हम इस भजन को गाते हैं। राघवी को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते दुरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते,
राघव मैं नहीं जी सकता हूँ। यदि जो व्यक्ति इस तरह का प्रेम भगवान राम से करने लगता है तो वह व्यक्ति बगैर भगवान के जी नहीं सकता है। इसलिए राघव का प्रेम जिस किसी के भी जीवन में आ जाता है वह भगवान की कृपा से ही आता है। जो लोग भगवान के बारे में गलत बातें करते हैं तो मैं तो कभी कभी वह वीडियो भी देख करके मैं अपने कानों में उंगली लगा लेती हूँ या उसको हटा देती हूँ, क्योंकि बाई चांस कभी न्यूज चल रहा है घर में और उसमें कोई ऐसी भगवान की निंदा करने वाले व्यक्ति को दिखाया जा रहा है न्यूज में, तो मैं तुरंत उस न्यूज को हटाऊंगी या हटाने में थोड़ी भी देर होगी तो मैं झट से अपनी उंगली बंद कर लेती कानों में। जब भगवान की, क्योंकि भगवान के दुश्मनों को तो कैसे त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेई ताको तजिए कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जिनके प्रिय न राम वैदेई तजो पिता प्रहलाद विभीषण तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी। प्रहलाद ने पिता को तज दिया, विभीषण ने भाई को तज दिया और भरत ने माँ को तज दिया। क्यों? इनको भगवान राम प्रिय नहीं थे। प्रहलाद के पिता प्रहलाद को भक्ति नहीं करने देते थे। विभीषण ने राम से द्रोह किया और विभीषण ने नहीं, रावण ने राम से द्रोह किया, विभीषण की छाती में लात मार दी। तो उन्होंने विभीषण ने रावण का ही त्याग कर दिया, लंका को छोड़ के भगवान राम की शरण में आ गए। और भरत ने राम को कैकेयी ने वनवास भेज दिया। इसलिए जब तक राम वन में रहे भरत ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का ही त्याग कर दिया। ऐसा संसार में, क्योंकि अपने प्रिय से प्रियजन का भी अपन राम के कारण त्याग कर दें तो उसमें कोई आपको दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें तो भगवान के राम नाम ही सत्य है। राम के बिना जीवन नहीं है, प्राण राम के बगैर कहाँ है। कि कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस दिन जीवन में भगवान का भजन नहीं बन पाए, जिस दिन हम भगवान राम का नाम नहीं ले पाए, वह दिन हमारे विपत्ति का सबसे बड़ा दिन माना गया है। इसलिए भगवान यह सुंदरकांड में चौपाई लिखी हुई है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में यह चौपाई आप ढूंढो तो आपको मिल जाएगी कि भगवान आपन कहते हैं आज तो दिना बहुत कलेश में चला गो। नहीं, कलेश कभी होता ही नहीं, कभी दुख नहीं होता। दुख उसी दिन आप मानो, उसी को महसूस करो जिस दिन आप भगवान का भजन नहीं कर पाओ। आपको किसी न किसी कारण बस राम नाम छूट जाए, क्योंकि राम का नाम ही सत्य, राम नाम के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए आप जीवन में सब कुछ त्याग करो, लेकिन भगवान का नाम का त्याग मत करो। चाहे आपको कोई भी प्रलोभन मिले, चाहे परिवार में हो, किसी कारण बस आपको कोई लोभ देता हो, आपको ऐसा लगे कोई एक, मान लो आप 4 भाई हो, 4 भाई में एक भाई ऐसा है जो भगवत भजन में लगा रहता है, गृह कार्य हो सकता है नहीं कम करते हो तो, लेकिन आप माया वालों की ओर मत जाओ, उस भगवत भजन की ओर लगे हुए भाई को भी देखो, उससे प्रेम करो, ना कि जो पैसे वाले उनसे प्रेम करो। बहनों के लिए भी उस भाई को देखो जो भगवान से प्रेम करता है, सच्चाई की राह पे चलता है। अधर्मियों का साथ देने वाले का आज नहीं तो कल वह उनका विनाश होना ही होना होता है। चाहे कहीं हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आखिर विनाश होना। कुछ समय के लिए संकट की घड़ी आती है, वह संकट की घड़ी भी हमारे जीवन से चली जाती है। इसलिए कभी संकट की घड़ी आने पर भी आप राम को मत छोड़ो, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान को मत छोड़ो। लेकिन लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता है। पूरी यूपी वालों ने
भगवान को छोड़ करके और गलत रास्ता चुन लिया है। आज नहीं तो कल उनकी समझ में देर रहते ये बात आ जाएगी कि राम नाम सत्य है और सब बेकार है, ना कुछ लेके आए और ना कुछ लेके जाए। यह यूपी वालों के भी समझ में आ जाएगी। हमें कुछ इसके बारे में बोलना नहीं है, क्योंकि हम नेता भी नहीं हैं। हम तो जो देख रहे हैं, अपना भगवान से प्रेम करते हैं, उस अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों के अनुसार हम इस बात को रख रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और लक्ष्मण प्रिय नहीं है वहाँ आप मत झुको। कुछ हमारे भगवत भजन में लगे हुए भाई बहनों ने भी अब की बार गलती कर दी है, इसलिए भगवान को किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ो। दशरथ जी ने कह दिया था कि मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूँ। राम दे तो नहीं बने गोसाई। इस चौपाई में मैंने रामचरितमानस की चौपाई रखी थी कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। देह प्राण सम प्रिय कछुनाई, सो में देव निमिष कमाई। देह में प्राण के समान कुछ भी प्रिय नहीं होता है। ये मरने वाले व्यक्ति से पूछो कि उसको भले ही चाहे वो खटिया पर रखा हो फिर भी सोचता है कि मैं थोड़ा और जी लूं, चलो 2 सांसें और मिल जाए। उस व्यक्ति से पूछो कि प्राण कैसे जाते हैं, क्या होते हैं, लेकिन वह भी दशरथ जी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमने भजन के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से सब तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप राम को मत छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। आप पूरी यूपी में हरा देते बीजेपी को, मुझे दुख नहीं था, क्योंकि ये तो राजनीति है, इसमें तख्ता पलट होता रहता है। कभी हम जीतते हैं, कभी दूसरे जीतते हैं, अपोजिट पार्टी, ये तो सब आती पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चलती फिरती रहेंगी। लेकिन जो अयोध्या के साथ किया वह बहुत दुखद घटना, उससे दिल भर आता है, नींद भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि राघव को मत छोड़ो, राघव को मत छोड़ो। मैं अपनी व्यथा, अपने मन की बात इस वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश की है। यदि आपको मेरी बात से सहमत हो, मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आप इस तरह से व्यथित हो कि नहीं। अयोध्या जाने से व्यथित है, पूरा हमारे राम भक्त व्यथित हैं कि हमारी अयोध्या नहीं जानी चाहिए थी। और तो ये तो चलती रही सरकारें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, अपन को कुछ नहीं पता है। अपन अपनी औलाद के बारे में नहीं बता सकते कि हमारी अच्छी है कि बुरी। हम संसार में किसी के बारे में नहीं बता सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन हम भगवान के बारे में बता सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहेंगे तो यह राष्ट्र रहेगा। यदि राम के साथ आप विश्वासघात करोगे तो ना ये राष्ट्र बचेगा ना आप बचोगे। इसलिए राम और राष्ट्र के साथ विश्वासघात मत करो, मत करो, मत करो। ये मेरे मन की व्यथा है। सही लगे तो मान लेना, वरना तो जो भी सही लगे। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मेरे शब्द नहीं है। रामाने राम, रामाने राष्ट्र, राष्ट्र माता भारत माता, इससे प्रेम करो। नमो राम, इससे प्रेम करो। संसार से छल करो, लेकिन राम से छल मत करो, राम से छल मत करो। बहुत निजी जीवन में, सांसारिक जीवन में बहुत पछतावे, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल सबको जाना है, इस पृथ्वी से सबको जाना है। चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो या बुरा हो, सबको जाना है। इसलिए भगवान राम से गद्दारी मत करो। क्या जवाब दोगे ऊपर जाकर के परमात्मा को कि हम इस धरती पर आए, हमने क्या किया, हमने क्या राष्ट्र के साथ किया।
क्या हमने भारत माँ के साथ किया? क्या हमने अपने प्रभु राम के साथ सही न्याय किया, जिसको हम अंत समय में मरने के बाद भी सुनते हैं कि राम नाम सत्य है। उस मरने वाले शब्द के जो मूल रूप राम है, क्या हमने उनके साथ सही किया? एक बार विचार अवश्य करना, जरूर इस बात पर विचार करना। और यदि आपको मेरी बात सही लगे तो आप जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, चाहे आप सब्सक्राइब करना या नहीं करना, इससे मैं कुछ लेना देना नहीं है। ये तो वीडियो के चक्कर में जितना गलत बोलो उतना अच्छा चलता है, सही बोलो उतना कम चलता है, इसलिए सही गलत का कोई मायना नहीं है। सिर्फ ये है कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं। नमो राघवाय, जय श्री श्री।